एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। हेयर इज द न्यू पीवाईक्यू, द पीवाईक्यू ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एनालिसिस थर्ड। तो देखते हैं आज का पीवाईक्यू क्या है। प्रूव दैट इफ टी इज अ पॉजिटिव ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच देन आई प्लस टी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि टी हमारा एक पॉजिटिव ऑपरेटर है जो कि हमें गिवन है, एच हमारा हिल्बर्ट स्पेस है जो कि हमें गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि आई माइनस टी जो है वो हमारा एक नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, देखते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट टी बी अ पॉजिटिव ऑपरेटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि टी हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर है एच पर। हमें ये शो करना है कि आई माइनस आई प्लस टी जो है वो हमारा एक नॉन सिंगुलर है। अब आई प्लस टी को हम लोग नॉन सिंगुलर कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आई प्लस टी हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है एज अ मैपिंग ऑन एच, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इस आई प्लस टी को नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए पहले हमें आई प्लस टी को 1 1 और ऑन टू शो करना पड़ेगा। अगर ये 1 1 और ऑन टू शो हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आई प्लस टी को 1 1 1 प्रूफ करते हैं। लेट आई प्लस टी एक्स इज इक्वल्स टू आई प्लस टी वाई। ठीक है, आई प्लस टी एक्स इज इक्वल्स टू आई प्लस टी वाई हो गया। उसके बाद आई प्लस टी हम लोगों ने कॉमन ले लिया और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स माइनस वाई हमारा जेड होता है, हमें ये चीज़ पहले से पता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होता है। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं भी देखी हो तो भी अब तो एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास आने वाला है, पास ही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होता है। तो x माइनस वाई की जगह हम लोगों ने z लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। z दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो गया, आई जेड प्लस टी जेड इज इक्वल्स टू 0 हो गया। आई आपको पता है कुछ नहीं, ये हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो आई जेड इज इक्वल्स टू जेड ही होगा। z प्लस टी जेड इज इक्वल्स टू 0 हो गया। z पॉजिटिव में है, z यहाँ पर नेगेटिव में आ गया, टी जेड इज इक्वल्स टू जेड आ जाएगा। अब टी जेड कॉमा जेड इज इक्वल्स टू माइनस जेड कॉमा जेड, बस इस टी जेड में भी हम लोगों ने कॉमा जेड ऐड कर दिया और इस माइनस जेड में भी हम लोगों ने कॉमा जेड ऐड कर दिया, दोनों तरफ एल एच एस और आर एच एस में हो गया। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये जो प्लस ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन हम लोगों ने बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, तो जेड कॉमा जेड हो जाएगा। और जेड कॉमा जेड हमारा क्या होता है, डबल मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, माइनस एज इट इज चल रहा है, और माइनस ऑफ डबल मॉड्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। और हमें पता है कि अगर यहाँ पर मॉड है तो प्लस और माइनस कुछ भी, इस पे मॉड पे प्लस और माइनस का फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमेशा प्लस में लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहली चीज तो ये कि ये 0 कैसे हो गया। यहाँ तक क्या आया, यहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक तो अभी हमने यही तो देखा कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस हमने बाहर ले लिया तो z कॉमा जेड हो गया, और ये हमारा माइनस डबल मॉड ऑफ जेड डबल मॉड ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि टी जेड कॉमा जेड की वैल्यू माइनस डबल मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, और टी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। टी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर टी अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये जेड नॉट स्क्वायर जो है, जेड स्क्वायर जो है माइनस जेड स्क्वायर जो है, वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर माइनस है, मॉड पर माइनस और प्लस का इफेक्ट नहीं होता, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसलिए ये माइनस साइन इस तरफ चला गया, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। इनइक्वालिटी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, शो करा है यहाँ पे बस केवल। अब जेड नॉट का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी है, और जेड नॉट का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 भी है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब जेड हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू हमारी x माइनस वाई होती है, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू वाई है मतलब क्या हो गया, i प्लस टी हमारा एक 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, i प्लस टी अभी हमने यहाँ पे 1 1 प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि m जो है ना, m हमारा एक रेंज है i प्लस टी में। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि आई प्लस टी हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अभी हम लोगों ने आई प्लस टी को 1 1 प्रूफ कर दिया, अब हम इसे ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इसे ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि m इज इक्वल्स टू एच होगा। ठीक है, इसे ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि m इज इक्वल्स टू एच होगा। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पर, अभी हमने अज्यूम करा रेंज है i
प्लस टी की, और एच हमारा क्या हिल्बर्ट स्पेस है जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एम को क्लोज प्रूफ करना पड़ेगा इसमें। मतलब जैसे इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट वन वन प्रूफ कर लिया ना, वैसे इसे हम लोग डायरेक्टली ऑन टू प्रूफ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इससे सबसे पहले हमें एम को क्लोज्ड प्रूफ करना होगा। ठीक है, सीक्वेंस ले लिया आई प्लस टी एक्स एन का, जो कि एक कॉची सीक्वेंस है एम में। तो देयरफॉर यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एम और एन, इस तरह से होंगे ये कि आई प्लस टी एक्स एम माइनस आई प्लस टी एक्स एन का डबल मॉड 0 को टेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर वही हमने आई प्लस टी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एक्स एम माइनस एक्स एन इधर आ गया, इस टेंड्स टू 0, एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन प्लस ऑफ टी एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन हो गया, विच ऑल्सो टेंड्स टू 0। देन यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर ऐड करा, 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर का हम लोगों ने ओपन कर दिया, इसको डबल मॉड ऑफ स्क्वायर अलग कर दिया, इसको डबल मॉड ऑफ स्क्वायर अलग कर दिया, प्लस ऑफ टी एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन प्लस ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन प्लस ऑफ टी एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन ब्रैकेट में एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन मॉड में बार के साथ आ गया, टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा बता तो दिया, अब इतना सारा है क्या? ये वाली हम लोगों ने इसमें इनइक्वालिटी लगाई है, या फिर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स प्लस वाई का डबल मॉड में स्क्वायर होता है, तो डबल मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डबल मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का बार प्लस एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, बस यहाँ पर भी यही चीज़ लगाई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक्स अज्यूम कर लिया है और ये हम लोगों ने वाई अज्यूम कर लिया है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे हम, तो एक्स एम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वाली स्टेप में कुछ नहीं, बस केवल हमने इसे सॉल्व करा है थोड़ा सा। और ये आई थिंक सो कि एमएससी आप लोग कर रहे हैं और मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, तो आपको इतना तो सॉल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है, एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस इन एच विच इज कंप्लीट। अब यहाँ सर एक्स एन क्या हो गया, एक्स एन हमें प्रूव हो गया कि कॉची सीक्वेंस है एच में, और एच हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, या शायद मैंने पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने उसमें भी आपको कई बार बताया है कि अगर एक्स एन कॉची सीक्वेंस है एच का, और अगर एच हमारा कंप्लीट है, तो कुछ ना कुछ इसमें एग्जिस्ट करेगा, एक्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एक्स एन को टेंड्स करेगा इस एक्स को, एक्स एन सीक्वेंस जो है वो इस एक्स को टेंड करेगा। सो लिमिट आई प्लस टी एक्स एन इज इक्वल्स टू आई प्लस टी लिमिट एक्स एन, मतलब यहाँ की लिमिट इधर आ गई, आई प्लस टी अलग हो गया, लिमिट एक्स एन कुछ नहीं एक्स होगा, क्योंकि लिमिट एक्स एन जो है वो एक्स को टेंड करेगा, तो लिमिट एक्स एन हमारा एक्स हो गया विच बिलोंग्स टू एम। इस तरह से हमें ये पता पड़ गया कि आई प्लस टी एक्स एन जो है ना, वो हमारा कॉची सीक्वेंस है एम में। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस है एम में, एंड कन्वर्जेस टू वेक्टर आई प्लस टी एक्स इन एम, देयरफॉर एम इज ऑल्सो कंप्लीट। एम हमारा कंप्लीट है, तो मतलब एम हमारा क्या है, क्लोज हो गया, सिंस कंप्लीट सबस्पेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस इज क्लोज्ड। ठीक है, ये जो है वो हमारा एक कंप्लीट हमारा एम जो है वो हमारा कंप्लीट सबस्पेस बन चुका है, क्योंकि आई प्लस टी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एम को, और ये हमारा कॉची सीक्वेंस भी है एम में, और एम हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, इससे हो चुका है ना, मतलब अप्रूव, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड कंप्लीट अगर ये हो चुका है तो एम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि एम इज इक्वल्स टू एच है। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू एच अगर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, तो मतलब हम क्या प्रूफ कर लेंगे कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्या, आई प्लस टी। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि आई प्लस टी हमें नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, आई प्लस टी को नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए इसको हमें वन वन और ऑन टू प्रूफ करना होता है। ठीक है, वन वन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया, और अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है, और अगर हमें ऑन टू प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये है कि एम इज इक्वल्स टू एच हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एम इज इक्वल्स टू एच प्रूफ हो जाता है तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, वन वन ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है आई प्लस टी वो हमारा एक नॉन सिंगुलर हमें प्रूफ इसका मिल जाएगा। तो देखते हैं एम इज इक्वल्स टू एच। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें इसका इक्वल्स टू प्रूफ करना है तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि नॉट इक्वल टू एच है। ठीक है, तो m इज नॉट इक्वल्स टू एच हमने अज्यूम कर लिया, और m हमारा एक प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस है h का। अभी हम लोगों ने इस वाली
स्टेप से ये प्रूफ कर लिया है कि M हमारा एक प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस है H का, सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x नॉट इन H सच दैट x नॉट इज परपेंडिकुलर टू M। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस है H का, तो एक कुछ ना कुछ एक नॉन जीरो वेक्टर होगा जो कि H का में एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि x नॉट जो है वो परपेंडिकुलर होगा M का। x नॉट हम लोगों ने H में एग्जिस्ट करा दिया, तो I प्लस टी एक्स नॉट बिलोंग्स टू M। ठीक है, ये यहाँ पे बिलोंग हो रहा था ना, यहाँ पर x की जगह पे अब हम लोगों ने क्या ले लिया, बस केवल x नॉट ले लिया, और x नॉट परपेंडिकुलर है M का, अभी अभी हमने अज्यूम करा, तो I प्लस टी कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर दो चीज़ें परपेंडिकुलर अगर होती है तो उनका जो ये जो सीक्वेंस होता है ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो I प्लस टी एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट हमारा जीरो आ गया। ये पता चला स्टेप कहाँ से आया, ये स्टेप इस तरह से आया कि M क्या है हमारा, I प्लस टी एक्स है, और x की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स नॉट लिया है, तो ये I प्लस टी एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ये I प्लस टी एक्स नॉट हो जाएगा जो कि M को बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक्स नॉट हमारा M को बिलोंग करेगा, तो एक्स नॉट हमारा M को परपेंडिकुलर है, तो I प्लस टी एक्स नॉट M की जगह पे कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट और M जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हमारी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होता है कि M कॉमा एक्स नॉट जो है वो हमारा जीरो होगा, और यहाँ पर M की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसलिए M की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आ गया। हाँ जी, तो फिर एक्स नॉट प्लस टी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो आ गया, इसे हम लोगों ने बस केवल ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये जो है एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट क्या हो जाएगा, डबल मॉड ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में था तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। हमें ये पता है कि टी हमारा क्या है, टी हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है, और ये इसके बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इस हमने इनइक्वालिटी को बैलेंस करा तो ये माइनस का साइन इधर इधर चला गया, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया, लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ गया। जब सेम वैल्यू माइनस में और प्लस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गई, लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ गया, मतलब कि ये इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्स नॉट क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अब हमें यही तो प्रूव नहीं करना था ना, हमें यही तो जो ये आया ना एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, हमें यही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हमने माना है कि एक्स नॉट हमारा एक नॉन जीरो है, एक्स नॉट अभी हमारा हमने नॉन जीरो वेक्टर अज्यूम करा है, और अगर हमने एक्स नॉट नॉन जीरो वेक्टर अज्यूम करा तो ये जीरो कैसे हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया ये पर अभी ये तो जीरो आ चुका है, तो अब अगर ये जीरो आ चुका है मतलब कि हमने जो वो अज्यूम करा था ना कि नॉन जीरो वेक्टर होगा एक्स नॉट, वो हमने गलत अज्यूम कर लिया है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक्स नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब कि एम जो है वो हमारा इक्वल्स टू एच होगा। ठीक है, हमने यही तो अज्यूम करा था ना कि m जो है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू h है, और अगर ये m नॉट इक्वल्स टू h है तो फिर x नॉट हमने अज्यूम करा था एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, बट x नॉट तो हमारा जीरो आ गया, मतलब ये नॉन जीरो तो नहीं है, और अगर ये नॉन जीरो नहीं है तो ये नॉट इक्वल्स टू नहीं हो सकता, ये इक्वल्स टू होगा, तो ये हमारा इक्वल्स टू आ गया, और जब m इज इक्वल्स टू h आ गया तो यही तो हमें प्रूव करनी थी कंडीशन फॉर द ऑन टू फंक्शन। ये हमारी ऑन टू के लिए प्रूव हो गई, वन वन के लिए हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो आई प्लस टी हमारा एक सिंगुलर, आई प्लस टी हमारा एक नॉन सिंगुलर प्रूव हो गया। ठीक है, वन वन भी आई प्लस टी का हमारा वन वन प्रूव हो गया फंक्शन, आई प्लस टी का हमारा ऑन टू फंक्शन भी प्रूव हो गया, सो आई प्लस टी इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, सो आई प्लस टी इज अ नॉन सिंगुलर, ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बता देना, क्योंकि अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं और भी अलग अलग टेक्निक्स लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि 3 अप्रैल को आप लोग का पेपर है। मैं बार बार आप लोग को यही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि अब टाइम आप लोग के पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। बाय, थैंक यू सो मच।